ओए, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था भैया, सबसे पहले आइडियल फ्लूइड क्या बताया था, मतलब अब जो आपको बताऊंगा, ठीक है, वो पहला टॉपिक होगा आपका आइडियल फ्लूइड। ध्यान दीजिए भैया, बात नहीं करे कोई भी, और सारा ध्यान यहीं पे रहे। टॉपिक का नाम है भैया आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड, देखिए भैया, आइडियल आइडियल फ्लूइड होता क्या है? तो बता दूं भैया, आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है इसकी विस्कोसिटी क्या होती है भैया, जीरो। यानी इस केस में विस्कस ड्रैग नहीं होता। जिसके पास विस्कोसिटी नहीं होगी तो विस्कस ड्रैग यानी अपोजिंग फोर्स उसमें नहीं आएगा। जानती ना विस्कोसिटी क्या होती है? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पूछ रहा हूं ना। विस्कोसिटी जिसके पास होती है उसी के अंदर हाथ चलाने में या फिर कोई चीज मोशन करती है तो उसके लिए अपोजिशन लगाता है वो फ्लूइड। अगर इसके पास विस्कोसिटी नहीं है तो वो अपोजिशन नहीं लगाएगा, मतलब कोई भी विस्कस ड्रैग अपोजिंग फोर्स नहीं लगाएगा। अगला है भैया, जो अपोजिंग फोर्स नहीं लगाता वहां पर हीट का लॉस क्या होता है भैया, जीरो। इस केस में किसी प्रकार की हीट नहीं निकलती, यानी हीट क्या है भैया, जीरो है। और ऐसे लिक्विड क्या होते हैं, इनकंप्रेसिबल, मतलब आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। इनकंप्रेसिबल, ऐसे लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, चौथा, ठीक है, ऐसे लिक्विड में हमेशा आपको क्या पढ़ना है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्या पढ़ना है, याद है ना, स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है भैया, स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब हम जो भी पढ़ेंगे ऐसे लिक्विड के साथ कैसा होगा, उनके साथ फ्लो कैसा होगा। आइडियल लिक्विड में फ्लो कैसा होता है, इनकंप्रेसिबल होता है, हीट किसी प्रकार की नहीं निकलती। विस्कस ड्रैग क्या होता है इस केस में, जीरो होता है। इसे हम कहते हैं भैया आइडियल फ्लूइड। और नोट में ध्यान रखना, नो वन फ्लूइड इज आइडियल। कोई फ्लूइड आइडियल है ही नहीं। ठीक है भैया, ये तो हम ऐसी वर्चुअलिटी में पढ़ रहे हैं कि कोई सा भी ऐसा फ्लूइड हो जिसके पास ऐसा ऐसा फ्लूइड हो जिसके पास विस्कोसिटी जीरो, ऐसा नहीं पॉसिबल है। हर फ्लूइड के पास कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है। समझ गए, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला जो टॉपिक आ रहा है भैया, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी के ऊपर बेस्ड है आपका बर्नौली थ्योरम। किसके ऊपर बेस्ड है, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी। टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है भैया, क्या कहता है ध्यान दीजिए, बड़ा बेसिक सी बात कहता है भाई। ओए चुप हो जा, ये आपकी एक पाइप है, इसका वेरिएबल क्रॉस सेक्शन है, मतलब कि इसका जो जहां से पानी निकल रहा है ना वो वेरिएबल है, एक जगह से मोटा और दूसरी जगह से क्या है, पतला है। ठीक है, और इसके अंदर कैसा फ्लो हो रहा है, स्ट्रीमलाइन। कैसा हो रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है। इस वाले एंड का एरिया क्या है, A1, और इस वाले एंड का एरिया क्या है, A2। ठीक है, यहां पे पर यूनिट टाइम में देखिए भैया, टी टाइम में यहां पे जो लिक्विड एंट्री मार रहा है, जो लिक्विड एंट्री मार रहा है टी टाइम में, यहां पे लिक्विड ने कितने एंट्री मारी, x1 लेंथ में। मतलब देखा आपने पाइप के अंदर, देखोगे जो पाइप होती है आपकी घर में, पाइप से सिंचाई वगैरह करते हो, उस पाइप के अंदर ना लिक्विड जो होता है ना हमेशा कॉलम की फ्लो में, कॉलम की फॉर्म में फ्लो करता है। ठीक है, लेंथ की फॉर्म में फ्लो करता है। देखा आपने, घर में जो पाइप होता है, पाइप में पानी कैसा होता है, किसकी फॉर्म में, ऐसे बाल्टी का जैसे पानी, जैसे पानी फेंक देते हो वैसे तो फ्लो नहीं करता ना, एक प्रॉपर क्रॉस सेक्शन में फ्लो करता है, गोल से सिलेंडर की फॉर्म में फ्लो करता है। ठीक है, तो मैंने माना कि टी टाइम में इसके अंदर जो पानी की लेंथ थी इस क्रॉस सेक्शन के हिसाब से कितनी गई, x1। और टी टाइम में इस वाले एंड से कितनी लेंथ निकली पानी की, x2। x1 क्या है, लेंथ ऑफ वाटर थ्रू के, और लेंथ ऑफ वाटर थ्रू एल। ये मतलब समझे कि यहाँ पे x2 लेंथ का पानी क्या हुआ, जैसे टोटी में पानी बहता है तो उतनी लेंथ का पानी यहां से क्या हुआ, निकला, जिसका एरिया क्या था, A2 था। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब उसकी मोटाई क्या थी, A2 थी। और यहां पर A1 एरिया वाला पानी, इतनी मोटाई वाला पानी क्या हुआ, कितनी लेंथ में गया, समझ गया भैया, समझ गया। तो अब देखिए भैया, ठीक है, नॉर्मली आपका पाइप है। अच्छा आपने देखा होगा जब नॉर्मली आप पाइप का मुंह मोटा रहता है तो पानी क्या होता है, स्लोली गिरता है। जैसे ही पाइप का मुंह छोटा करता है तो पानी क्या होता है, तेजी से आता है। ठीक है भैया, पता है क्या होता, क्यों होता है, क्योंकि भैया मान लीजिए जब उसका मुंह मोटा था तो पानी की स्पीड स्लो थी, लेकिन पानी का
और जो मोटाई थी, जो गिरने की मोटाई थी वो क्या थी, काफी ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही आप क्रॉस सेक्शन को छोटा कर देते हो, जैसे इसको पतला कर देते हो पाइप को, तो वैसी मोटाई क्या होती है, कम हो जाती है। तो लेंथ को क्या करना पड़ेगा, पता क्या कहता है कि इस साइड में जितना वॉल्यूम एंट्री मारेगा, मान लीजिए भाई प्लीज यहां पर देखिए, 1 लीटर वॉल्यूम पानी का यहां से एंट्री मार रहा है टी टाइम में, तो 1 ही लीटर पानी क्या होगा यहां से टी टाइम में बाहर निकलेगा। दोनों में अंतर क्या होगा, कोई बताएगा मुझे। इसमें इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, मोटाई ज्यादा है तो पानी की लेंथ क्या होगी, कम होगी। यहां पे जो पानी से बनने वाला सिलेंडर है उसकी मोटाई क्या है, ज्यादा है, तो लेंथ क्या होगी, कम होगी। यहां पर मोटाई क्या होगी, सिलेंडर की, जो पानी का सिलेंडर निकल रहा है उसकी मोटाई तो कम है, तो लेंथ क्या होगी, समझिए समझिए। 2 सिलेंडर है, एक सिलेंडर पतला है, एक सिलेंडर मोटा है। अब मैंने बोला भैया दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, जो जिसका क्रॉस सेक्शन पतला होगा उसकी लंबाई क्या होगी, ज्यादा होगी, और जिसका क्रॉस सेक्शन मोटा होगा उसकी लंबाई क्या होगी। आप जानते हो 50 लीटर की कैन कई वेराइटी में आती है। एक 50 लीटर कैन बहुत छोटी होती है लेकिन उसकी चौड़ाई क्या होती है, काफी ज्यादा होती है ना। और एक 50 लीटर की कैन क्या होती है, ऊंची होती है लेकिन उसकी चौड़ाई क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पानी का कॉलम जो निकल रहा था उसकी चौड़ाई क्या कर दी, A2 कर दी, कम कर दी, तो उसकी लंबाई क्या होगी, टी टाइम में ज्यादा निकलेगी। ठीक है। और यहाँ पर पानी की क्रॉस सेक्शन जो पाइप का कॉलम जा रहा था, एंट्री मार रहा था, उसकी चौड़ाई क्या थी, A2 थी, तो यहाँ पे उसके हिसाब से लंबाई क्या होगी, X1 होगी। समझ गए, टी टाइम में, कितने टाइम में, टी टाइम में। तो कहता क्या है, जितना पानी इस वाले एंड से एंट्री मारेगा उतना ही पानी उस वाले एंड से टी टाइम में क्या होगा, बाहर निकलेगा। समझ गया। तो ये बेस्ड है, ये जो लॉ मैं करा रहा हूं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये बेस्ड है, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। क्या कहता है भैया, मास पर सेकेंड, मास पर सेकेंड एंटर जितना हो रहा है, एंटर जितना हो रहा है यहां से, उतना ही क्या हो रहा है, मास पर सेकेंड आउट भी हो रहा है। समझे नहीं समझे, एंटर होने वाला मास और बाहर निकलने वाला, इधर से क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है, और इधर से क्या हो रहा है भैया, बाहर निकल रहा है। तो इधर से जितना मास पर सेकंड में एंट्री मार रहा होगा पानी का, उतना ही क्या होगा, इधर से निकल भी रहा होगा। ठीक है। अच्छा, मास पर सेकंड निकलता क्या है, मास पर सेकंड होता क्या है, तो मास अपॉन में टाइम। तो यहां से कितना मास मैंने मान लिया, यहां से मास आ रहा है भैया, जो भी आ रहा है मास मैंने मान लिया, मास कितना आ रहा है यहां से, M K, क्या आ रहा है, कितने टाइम में आ रहा है, इधर से उतना ही मास क्या होगा, निकल रहा होगा। तो यहाँ पे जो मास निकल रहा है उसको लिख दिया ML, और कितने टाइम में निकल रहा है, टी टाइम में। इसे पढ़ते हैं भैया मास पर सेकंड। मास अपॉन में टाइम क्या होता है, मास पर सेकंड क्या होता है, मास अपॉन में टाइम क्या हो गया, ये मास पर सेकंड थ्रू के, और ये मास पर सेकंड थ्रू L। अच्छा, मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी क्या होगी। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो गया, मैंने मान लिया इस वाले एंड पर कितना वॉल्यूम एंट्री मारा, V के, और डेंसिटी कितनी थी, L। अब इस वाले एंड का जो मास होगा वो यहाँ का वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी। अच्छा, वॉल्यूम कितना ले लिया मैंने, V के ले लिया, क्या ले लिया, अब ध्यान दीजिए भी अपने आप समझ जाएगा। और टाइम क्या है, T। यहाँ पर मास क्या है, ML है, तो उस ML को क्या लिखूंगा, VL इंटू मेरो। अच्छा, दोनों साइड में डेंसिटी सेम लिया, पता क्यों, क्योंकि हम किस लिक्विड का यूज कर रहे हैं, आइडियल फ्लूइड का। और आइडियल फ्लूइड की डेंसिटी क्या होती है भैया, यार ये तो लिखा ही नहीं है, पांचवा, डेंसिटी नॉट चेंज। आइडियल फ्लूइड की डेंसिटी कभी चेंज, चाहे वो कहीं से भी गुजरे, चाहे आपका यहां से पानी गुजरेगा चाहे यहां से निकलेगा, तो डेंसिटी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। इसलिए दोनों साइड में डेंसिटी हमने क्या ली है भैया, तो डेंसिटी से डेंसिटी क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू में लेंथ होता है। कितना होता है, तो यहाँ पर यहाँ का एरिया कितना है, जो यहाँ पे टी टाइम में जो पानी का वॉल्यूम एंट्री मारा होगा वो सिलेंडर की फॉर्म में एंट्री मारा होगा। अब इस वाले एंड से जो पानी ने एंट्री मारी होगी वो किसकी फॉर्म में एंट्री मारी होगी, सिलेंडर की फॉर्म में। उस सिलेंडर का एरिया कितना होगा, A1, और उसकी लेंथ कितनी होगी, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा भैया, वॉल्यूम जो होता है एरिया इंटू में लेंथ होता है। तो उसका एरिया कितना है, सिलेंडर ने एंट्री मारी है A1, और लंबाई कितनी की सिलेंडर की, X1, टाइम कितना था। अच्छा, इस वाले एंड से जो पानी निकला
जो सिलेंडर निकला पानी का, उसका एरिया कितना था, A2, लंबाई कितनी थी, x2, टाइम कितना था भैया, ठीक है, A1। अच्छा x1 क्या है, लेंथ है, और t क्या है, तो लेंथ अपॉन में टाइम क्या होता है भैया, वेलोसिटी क्या होता है, और ये क्या हुआ, एरिया, ये लेंथ अपॉन में टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी। मतलब समझे, यही है आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कहता है भैया यहां का एरिया और यहां की वेलोसिटी, लिक्विड की वेलोसिटी, और यहां का एरिया और यहां के लिक्विड की वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। क्या आएगा, सेम आएगा। अब इसका मतलब क्या, मान लीजिए एरिया यहां का क्या ज्यादा है, मैंने ले लिया 4, वेलोसिटी क्या ले ली 2, तो यहां पर भी क्या प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो यहां पर भी प्रोडक्ट 8 आएगा। अंतर केवल रहेगा कि यहां का एरिया क्या हो चुका है, कम, मान लीजिए 2, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 4। नहीं समझे, कह रहा है कि जो एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट यहां पर है, वही एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होगा, यहां पर भी आएगा। यहां का एरिया ज्यादा है तो यहां की वेलोसिटी क्या होगी, कम, और यहां का एरिया कम है तो यहां की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए आप ये छोड़ दीजिए, समझ गए होगे ये तो, ठीक है। आपको पता है एरिया इंटू में वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है भैया, कांस्टेंट होता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम देखते हैं भैया वेलोसिटी इक्वल में क्या आएगा, कांस्टेंट अपॉन में वेलोसिटी। अच्छा आप देख रहे हो भैया, सॉरी, कांस्टेंट अपॉन में एरिया, तो आप देख रहे हो वेलोसिटी इज इनवर्सली इक्वल टू एरिया। मतलब जिस एंड का एरिया क्या है, ज्यादा होगा, वहां पर लिक्विड की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और जिस एंड का एरिया कम होगा वहां पर लिक्विड की वेलोसिटी क्या होगी, आप खुद ही समझ लो ना, दिमाग लगाओ कि आपको पता है भैया 1 लीटर पानी मैं मोटे वाले एंड से दे रहा हूं 1 सेकंड में, और 1 लीटर पानी पतले वाले एंड से भी निकलना चाहिए 1 सेकंड में। तो अंतर क्या होगा भैया, मोटे वाले एंड से पानी तो बड़ी आसानी से एंट्री मार जाएगा क्योंकि क्रॉस सेक्शन स्पीड कम होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पतले वाले एंड से उतना पानी निकालना है मुझे, तो स्पीड क्या करनी पड़ेगी, वहां पे ज्यादा करनी पड़ेगी, वरना 1 सेकंड में वो पानी बाहर नहीं निकल पाएगा। यही कहता है भैया कि जिस वाले एंड का क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, समझ रहे हो, वहां पर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। जिस वाले एंड का क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, लिक्विड वेलोसिटी। इसलिए आपका पाइप का जब तराई करते हो, पाइप का मुंह चौड़ा रहता है तो पानी क्या होता है, स्लोली गिरता है। लेकिन जैसे आप क्या करते हो, पाइप का मुंह पतला करते हो, पानी की स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। रीजन यही होता है क्योंकि आपने क्रॉस सेक्शन कम कर दिया, उसकी सिलेंडर की मोटाई क्या कर दी है, कम कर दी है, तो अब लंबाई क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। और उतनी लंबाई अगर ज्यादा, देखिए सुन लीजिए, ज्यादा लेंथ वाले सिलेंडर की लंबाई, अगर सुन ले भाई, ठीक है, सिलेंडर की चौड़ाई कम होगी है लेकिन लंबाई क्या होगी है, टी टाइम में ही उसको निकालना है बाहर। तो लंबाई अगर ज्यादा हो चुकी है, उसको जल्दी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, उसकी स्पीड क्या करनी है, निकालने की बढ़ानी पड़ेगी। समझ गया। लेकिन जो मोटा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है भैया, तो वहां पे चौड़ाई ज्यादा है तो लंबाई क्या होगी, कम होगी। उसी टाइम में उस छोटी सी लंबाई को अंदर जाना तो क्या होगा, आराम से भी जा सकता है, उसकी ज्यादा स्पीड मोटे क्रॉस सेक्शन से नहीं रहेगी। पतले क्रॉस सेक्शन से क्या होता है, ज्यादा स्पीड आती है लिक्विड की। समझ गया, ठीक है भैया। ऐसे ही क्या होता है भैया कि आपने नॉर्मली देखा थूक 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 देखा, ऐसे थूक फेंकते हैं, थू आराम से चला जाता है। लेकिन अगर आप, याद है धार निकलती एकदम बाकायदे, याद है, गुटखा खाने वाला बंदा जानता है, ठीक है, मुझे नहीं पता बेटा, ठीक है भैया। तो ये है इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी, किसके ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना मास यहाँ पे पर सेकंड में एंट्री मारेगा उतना मास वहां से निकलना चाहिए। दोबारा देख लियो, तो मास पर सेकंड क्या होता है, मास एंटर थ्रू के इन टी टाइम, मास एग्जिट टू एल इन टी टाइम। मास क्या होता है बेटा, वॉल्यूम इनटू में दोनों एंड की डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि लिक्विड क्या है भैया, इनकंप्रेसिबल। कंप्रेस करोगे तो लिक्विड की डेंसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन लिक्विड इनकंप्रेसिबल है तो उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी उसकी डेंसिटी चेंज। तो यहाँ पर डेंसिटी वही थी, वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी, यहाँ की वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी क्या होगा, कैंसिल हो गया। इस वाले एंड का वॉल्यूम क्या होगा, तो यहाँ का एरिया कितना है, A1, कितनी लंबाई एंट्री मारी है, x ने, तो वॉल्यूम क्या होगा, सॉल्व कर लोगे इसे भैया। ये हो गया इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी, फटाफट कॉपी करो। देखिए टॉपिक क्या कह रहा है भैया, अगला एनर्जी ऑफ लिक्विड। लिक्विड के पास 3 टाइप की एनर्जी होती है। एक होती है भी आपकी काइनेटिक एनर्जी, जब लिक्विड चलता है तो जो उसके पास एनर्जी होती है वो काइनेटिक होती है। जब टंकी में रखा पानी की बात करते हैं तो उसके पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है। और जब किसी भी टंकी वगैरह में छेद हो जाता है और पानी बहुत स्पीड से निकलता है, तो जिस एनर्जी की से निकलता है वो प्रेशर एनर्जी होती है। क्या होती है? समझ गए? तो अपने लिक्विड के पास तीन टाइप की एनर्जी है। फटाफट देखिए भैया, आसान टॉपिक है। ठीक है, अपने पास लिक्विड के पास तीन टाइप की एनर्जी होती है। ठीक है, क्योंकि बर्नौली में इनका बहुत ज्यादा यूज है। और हो सकता है अगले हफ्ते, मतलब अगले हफ्ते से ही क्लास रेगुलर कर दो, क्योंकि सिलेबस बहुत सारा है अभी। ठीक है, अब करना पड़ेगा यार मॉर्निंग में भी। थोड़ा छुट्टी होने दो, छुट्टी के टाइम में कर दूंगा। छुट्टी होगी अभी 10 दिन की स्कूल के। अच्छा चलो छोड़ो अभी। अभी अभी देखो, ध्यान दीजिए। एनर्जी ऑफ लिक्विड, एनर्जी ऑफ लिक्विड, एनर्जी ऑफ लिक्विड। पहली अभी है काइनेटिक, ध्यान दीजिए भैया। पहली एनर्जी किसकी वजह से आती है? ड्यू टू मोशन। किसकी वजह से आती है? ध्यान दीजिए भैया, एक पाइप है, ये पाइप है। ठीक है, इसके अंदर जो लिक्विड है फ्लो कर रहा है। उस लिक्विड की वेलोसिटी क्या है भैया? वी है। उसका मास क्या है? एम है। और इसके अंदर जो लिक्विड पड़ा है उसका वॉल्यूम क्या है? वी है। और इस लिक्विड की डेंसिटी क्या है? रो है। क्या है? समझ गया? तो काइनेटिक क्या होगी? हाफ एम बी स्क्वायर। ये तो पता ही होगा सबका। तो इस लिक्विड की काइनेटिक क्या होगी? हाफ एम बी स्क्वायर। मैंने बोला भैया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा। नहीं समझे इसका मतलब? मैंने देखिए इसके अंदर कितना पानी है, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने कहा इस लिक्विड के पास 100 जूल काइनेटिक है। कितनी है? और पानी कितना लीटर है? 100 लीटर। कितना है? तो उसके 1 लीटर में कितनी एनर्जी होगी? 1 जूल होगी। 100 जूल कुल एनर्जी है, 100 लीटर पानी है, तो उसके 1 जूल में कितनी एनर्जी, 1 लीटर में कितनी होगी? तो वो जो 1 जूल है ना, वो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक वॉल्यूम में, चाहे वो 1 लीटर हो चाहे वो 1 मीटर क्यूब हो, उसमें जितनी एनर्जी रहेगी वो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहलाएगी। वो कैसे निकलेगा भैया? तो आपने कैसे निकाला 1 जूल? कुल एनर्जी डिवाइड बाय कुल वॉल्यूम। तो कुल एनर्जी कितनी है भैया? हाफ एम बी स्क्वायर। और कुल वॉल्यूम कितना है भैया? वी। इस पानी का कुल वॉल्यूम कितना है भैया? वी। तो मास अपन वॉल्यूम क्या होता है भैया? तो ये क्या होगा? हाफ रो वी स्क्वायर। यानी आपको अगर 1 लीटर पानी में, सॉरी 1 मीटर क्यूब पानी में एनर्जी निकालनी है, कौन सी? काइनेटिक, जो कि चल रहा है, तो आप क्या करोगे? हाफ उसकी डेंसिटी और उसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका 1 मीटर क्यूब के अंदर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पता लग जाएगी। समझ गए? ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास निकाल रहे। क्या निकाल रहे हैं? मान लीजिए कुल एनर्जी थी 100 जूल, क्या थी? और कुल मास था पानी का 50 किलो। कितना था? तो इसका 1 किलो में कितना एनर्जी होगी? 2 जूल पर केजी। क्या होगा? मैंने बोला कुल एनर्जी कितनी है? 100 जूल। कुल मास कितना है? 50 किलो। तो उसके 1 किलो में कितना एनर्जी होगी? कैसे निकाला? कुल एनर्जी डिवाइड बाय कुल। तो इसका इसके पास कुल एनर्जी कितनी है? हाफ एम बी स्क्वायर। और कुल मास कितना है भैया? एम से एम कैंसिल होगा, तो हाफ वी स्क्वायर। यानी जब भी आपको लिक्विड की कुल एनर्जी निकालनी है तो इसका यूज करोगे। आपको लिक्विड के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी निकालनी है तो आप इसका यूज करोगे। और जब आपको पर केजी में निकालनी एनर्जी तो आप इसका यूज करोगे। समझ गए? अब चलो, दूसरी एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मान लीजिए एक टंकी है, टंकी के अंदर कुल पानी कितना है भैया? एम। इसका वॉल्यूम कितना है भैया? वी। और इसके अंदर डेंसिटी कितनी है? ये है। और ये जमीन से कितनी हाइट पर है? अर्थ है। जमीन से कितनी हाइट पर है? एच हाइट पर है। कितनी हाइट पर है? देखियो अटक ही गया मैं। एक सेकंड जाओ।
हाँ तो ये देखिए, ध्यान दीजिए प्लीज। कह रहा भैया एक टंकी है जिसके अंदर m किलो पानी है, v वॉल्यूम है, रो डेंसिटी है। इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ड्यू टू हाइट होती है। एनर्जी की होती है ड्यू टू हाइट। हाइट की वजह से जो एनर्जी आती है उसको पोटेंशियल कहते हैं। इसके पास कितनी पोटेंशियल होगी? mgh। अच्छा, इसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम? कैसे होगी भैया? mgh डिवाइड बाय वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है भैया? रो जी एच होगा। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास कितनी होगी भैया? तो mgh डिवाइड बाय m। m से m कैंसिल हो गया, क्या हो गया भैया? gh हो गया। समझ गया? तो ये हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की तीनों फॉर्म आ गई। अगला आ रहा है थर्ड, प्रेशर एनर्जी। क्या है? प्रेशर एनर्जी। अब प्रेशर एनर्जी क्यों आती है? तो भैया देखिए भैया, जो वर्क प्रेशर डन करता है उसकी वजह से जो एनर्जी आती है उसे क्या कहते हैं भैया? प्रेशर एनर्जी। ध्यान दीजिए भैया, ये सब ओए, अभी चप्पल उतारूंगा ना भाई, बहुत मारूंगा, ध्यान रखना, दोनों को मारूंगा, ठीक है? वर्क डन बाय प्रेशर, ठीक है, इज नॉन एज प्रेशर एनर्जी। जो भी वर्क प्रेशर डन करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर एनर्जी। अब देखिए भैया, ध्यान दीजिए बेटा, ये कोई एक आपकी नॉर्मली सी पिचकारी है। इसके इस वाले एंड को हमने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, जहां से पानी निकलता है। और यहां से पिस्टन को क्या किया? पिस्टन का एरिया कितना है भैया? ए। एरिया ऑफ पिस्टन। इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया एफ। कितना लगाया? और ये ध्यान दीजिए भैया, ये यहां से के से कहां पहुंच गया? के डैश पे पहुंच गया। कहां पहुंच गया? मैंने इस पिस्टन पर फोर्स लगाया और ये कहां से कहां पे पहुंच गया? के से के डैश पे। और इस दौरान इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना किया? एक्स किया। कितना किया? एक्स वो डिस्टेंस था जो हमारे फोर्स लगाने की वजह से यहां से यहां पे आ गया। अब पानी क्या हुआ? इतने दायरे में सीमित हो जाएगा और पानी के अंदर का प्रेशर क्या होगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? और अगर कहीं पे छेदछाद हुआ तो पानी क्या होगा? बहुत तेज से निकलेगा। क्यों निकला? प्रेशर एनर्जी की वजह से। क्यों निकला? और वो एनर्जी क्यों आई? हमने वर्क किया था इसके ऊपर। हमने क्या किया था? तो हमारे द्वारा किया गया वर्क डन इसके अंदर किस फॉर्म में आ गया? प्रेशर एनर्जी। इस लिक्विड का मास क्या है? m। इस लिक्विड का वॉल्यूम क्या है? v। और इस लिक्विड की डेंसिटी क्या है भैया? रो। समझ गया? इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पिस्टन ने? हमारे फोर्स की वजह से x। अब देखिए भैया, तो वर्क क्या होता है भैया? फोर्स इंटू में वर्क ही क्या होगा? प्रेशर एनर्जी के बराबर। तो हम निकालते हैं प्रेशर क्या होगा? प्रेशर एनर्जी क्या होगा? वर्क ही होगा। क्या होगा? वर्क। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। यही तो होता है। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? ये वाला डिस्प्लेसमेंट। कौन सा फोर्स? जो हमने लगाया है। तो हमने जो फोर्स लगाया है उसकी वजह से इसके अंदर प्रेशर क्रिएट हुआ P। कितना हुआ? एरिया कितना था इसका पिस्टन का? A। तो भैया फोर्स क्या होता है? प्रेशर इंटू में एरिया। क्या होता है? अंदर कितना प्रेशर क्रिएट किया? P। कितना एरिया था? तो आपको पता है भैया, फोर्स अगर मैं बात करूं भैया प्रेशर, तो ये क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया होता है। क्या होता है? तो फोर्स क्या होगा? प्रेशर इंटू में एरिया हो जाएगा। तो देखिए भैया, प्रेशर एनर्जी इक्वल्स टू में फोर्स क्या होगा? प्रेशर इंटू में एरिया इंटू में एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, एरिया इंटू में एक्स क्या होगा? अबे एरिया एक्स डिस्टेंस तक चला है, एरिया एक्स, तो ये क्या होगा? वॉल्यूम। क्या होगा? प्रेशर इंटू में सॉरी एरिया इंटू में लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया? प्रेशर इंटू में वॉल्यूम। पीवी क्या होता है भैया? प्रेशर एनर्जी। क्या होती है? पीवी। अगर मेरे को निकालनी है कुल प्रेशर एनर्जी है, क्या निकालनी है? ये कुल प्रेशर एनर्जी इसके अंदर है, यानी इसके अंदर का प्रेशर क्या है? P। और इसके अंदर का पानी का वॉल्यूम क्या है? V।
अगर P और V दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, प्रेशर एनर्जी आ जाएगी। ये तो कुल एनर्जी है, मैं चाहता हूं उसके पर लीटर में कितनी एनर्जी है, तो क्या करोगे भैया, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालोगे। आप चाहते हो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास कितनी होगी, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास निकालोगे। तो हम निकाल रहे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप इसको वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, पी बचेगा। क्या बचेगा, वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो पी तो बचेगा। और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास निकालोगे तो क्या होगा भैया, देखिए प्रेशर अपॉन में वॉल्यूम अपॉन में मास, प्रेशर वॉल्यूम अपॉन में मास। अच्छा, मास अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम अपॉन में मास क्या होगा, 1 में डेंसिटी। तो ये हो जाएगा पी अपॉन में रो। ये कुल प्रेशर एनर्जी, ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। हमारे पास लिक्विड के पास 3 तरह की एनर्जी होती है, पहला होता है काइनेटिक, दूसरा होता है, तीसरा होता है, ठीक है भैया। तो इसको इस तरीके से करना है, ठीक है भैया, फटाफट कॉपी करो जल्दी से।